कैसे करें यूज भूसे में छिपाया गेहूं का बीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चलन के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। वैसे ये भूसे में गेहूं के बीज छिपाने का चलन धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, यहाँ तक कि खत्म होने के कगार पर था, लेकिन अब खत्म नहीं होगा क्योंकि रिसर्च बीज आ गए हैं जो एक बार बुआई करो और उसके बाद 2-3 साल तक बुआई करते रहो और उसी तरीके का उत्पादन देते रहते हैं। सर्टिफाइड बीज में ऐसा नहीं होता है, एक बार उत्पादन ले लीजिए, दोबारा फिर उतना ही उत्पादन दे देता है, लेकिन तीसरी बार उत्पादन उसका घट जाता है। और वैसे सर्टिफाइड बीज को कोई भूसे में छिपाने का काम नहीं करता है। भूसे में छिपाने का काम धीरे धीरे अब भी कम हो गया है क्योंकि भूसे में छिपाने की जगह डेहरी ने ले ली है और डेहरी में छिपाने के लिए लोगों को कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। 6 महीने का रखरखाव होता है, लेकिन इसी बीच जुलाई से अगस्त के बीच में काफी ज्यादा माइट्स यानी कि घुन पैदा होते हैं, जिनके लिए एक बार उन्हें फिर से जांच करना होता है और फिर से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना होता है। यानी अगर आप डेहरी में रख करके गेहूं के बीज को बचाने का काम कर रहे हैं तो आपको 2 बार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ सकता है। लेकिन भूसे में ऐसा कुछ नहीं है, न ही आपको बीज में जांच करने की जरूरत है। बस एक बार आप भूसे में उसे छिपा दीजिए, जब आपको जरूरत पड़े उस समय आप 1 सप्ताह पहले उस बीज को निकाल लीजिए। यहाँ भूसे से बीज को निकालने से लेकर के और बुआई तक के बीच में कुछ विशेष बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। भूसे से गेहूं के बीज को बुआई से 1 सप्ताह पहले निकाल लेना चाहिए। उसके बाद में उसे कम से कम 24 घंटे तक धूप हवा लगने देनी चाहिए। इसके बाद बीज का उपयुक्त नमी वाले जमीन में जमाव जांच करना चाहिए। अगर जमाव 21 से 20 है तो आप बीज का प्रयोग कीजिए। अगर जमाव 19 है तो आप 20% मात्रा बढ़ा करके फिर बीज का प्रयोग कीजिए। हाँ, बीज का प्रयोग करते समय आप बीजोपचार दवा का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कोई भी दाना खराब ना हो, हर दाने से एक पौधे का जन्म हो और हरा भरा रहे। एक अच्छे जमाव वाले बीज का प्रयोग आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन अगर आपके जमाव में कमी है या जमाव 19 से 20 है तो या फिर कटे पीटे दाना ज्यादा निकल रहे हैं तो आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। वहीं अगर आप देरी से बुआई कर रहे हैं तो आपको 20% मात्रा और बढ़ा करके फिर प्रयोग करना चाहिए। उपरोक्त बताए गए स्टेप्स का पालन डेहरी वाले बीज में भी करना चाहिए। कुछ किसान गलती करते हैं और बीज बोने की त्वरित जरूरत को देखते हुए बीज को निकालते हैं और बिना जमाव देखे, बिना हवा पानी लगवाए हुए उसे ले जाकर के बुआई कर देते हैं। ऐसे में डेहरी वाले में तो काफी कम समस्या देखने को मिलती है, लेकिन भूसे में से जो बीज निकाला गया है उसमें सबसे ज्यादा शिकायत देखने के लिए मिलती है। ये सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी है क्योंकि बहुत सारे किसानों का, मैं कह सकता हूँ कि लगभग सारे किसानों का यही अवधारणा है कि गेहूं एक बार में जो बुआई हो गया, जो पेड़ उग गए खेत में, उसी को वो रखेंगे, दोबारा उसे पलट कर यानी कि उसकी दोबारा जुताई करके दोबारा उस पर बुआई का काम नहीं करते हैं। ऐसी किसानों की अवधारणाएं हैं। ऐसे में अगर बीज के जमाव में कोई शिकायत आती है तो काफी मुश्किल की घड़ी हो जाती है। खैर, इससे भी बचने के लिए मेरे पास सुझाव हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आपके पास आती है या किसी बीज में आ गई है, जरूरी नहीं कि डेहरी वाला बीज हो या भूसे का बीज हो सकता है आपने खरीद कर लाए हो, नमी कम रही हो और उसकी वजह से आपके खेत में ऐसी समस्या हो गई हो, तो इसके लिए भी मेरे पास सुझाव है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब पहली सिंचाई कीजिए 21 से 25 दिन के अंतराल पर जो सिंचाई होती है, उसमें जब आप सिंचाई कीजिए तो उस समय जो पानी भरा हो उसी में ले जा करके उसी वैरायटी का, या फिर देर हो चुकी है, 21 दिन लेट हो गया है, तो उससे कम दिन वाली वैरायटी की गेहूं को ले जा करके उसी पानी में फिर से बुआई कर दीजिए। देखो, पेड़ ऊपर नीचे तो हो ही जाएंगे, छोटे बड़े हो जाएंगे, लेकिन आपके खेत में जो गेहूं विरल हो गया था उसका जमाव पूरा हो जाएगा, जिससे आपका उत्पादन भी सही हो जाएगा। अगर आपके गेहूं की फसल इतनी भी ज्यादा विरल नहीं है कि सिंचाई के बाद उसमें दोबारा बिजाई का काम करें, तो इसके लिए आप दूसरे स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। इसमें आपको ह्यूमिक एसिड, फेल्विक एसिड या फिर माइकोराजा आता है, उसे आप टॉप ड्रेसिंग में इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपके फसल में कल्ले ज्यादा हो जाएंगे और आपका खेत हरा भरा हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ सुझाव थे जो मैंने आपको बताया। वैसे अगर आप किसी भी प्रकार की बीज
का प्रयोग कर रहे हैं, देहरी का बीज है, भूसे का बीज है, या फिर आप दुकान से खरीद कर भी प्रयोग कर रहे हैं, तो आप बीज का जमाव जरूर देखें। बाकी मिलता हूं मैं आपके अगली प्रजाति की जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.